हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री गणेशाय नमः। तो रात का वक्त था ये और रात को डिनर बन रहा था और डिनर में बन रहा था आज पोहे। मम्मी जब से आई हैं मैंने अभी तक मेरे हाथ के पोहे नहीं खिलाए थे, तो आज विवेक ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी को पोहे खिला दे, क्योंकि आज ना मम्मी का पेट भरा भरा हो रहा था। शाम को इनको हमने समोसे वगैरह खिला दिए हुए थे चाय के साथ। तो जिस दिन ये ऐसे कुछ नाश्ता कर लेती हैं उस दिन फिर ये खाना खाने के लिए मना कर देती हैं। तो फिर हमने सोचा चलो लाइट फूड बनाते हैं। तो जैसे इसकी रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। और पोहे वैसे काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। ये चीज़ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पोहा वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि चावल का होता है ना, ऑब्वियसली गेहूं ज़्यादा भारी होता है, ऐसा मैंने सुना है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। सारा पोहा बनने के बाद मैंने ऊपर से सेव डाले हैं, यानी बेसन के सेव जो होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम एंजॉय करेंगे सब लोग, पूरी फैमिली बैठ के। थोड़े से दाल चावल हैं दिन के, वो भी कंबाइन करेंगे और हम एंजॉय करेंगे पोहे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने एक रेमेडी की थी और बहुत ही बढ़िया रेमेडी की थी। और ये फुल जो रेमेडी है वो मैं नए चैनल पे डालूंगी, चाहे अब डालूं या कुछ दिन बाद डालूं, लेकिन नए चैनल पे डालूंगी। तो नए चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेरे ऐसे ही रेमेडीज़ अब आएंगे जो मैं डे टू डे लाइफ में आप हमेशा से मुझे यूज़ करते देख रहे हो। तो ये क्या चीज़ है वो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन रिजल्ट क्या है वो इस व्लॉग में दिखा दूँगी, ठीक है। तो ऐसे रेमेडीज़ मैं करते रहती हूँ और ये अब से नहीं कर रही हूँ मैं। जब मैं 14-15 साल की थी तब से मैं रेमेडीज़ यूज़ करती चली आई हूँ। यही रीज़न है कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, लाइक आपको पता है मेरा लाइफ कितना अनइवन रहा है। मतलब डाइवोर्स हुआ, मेरी बेटी अलग हो गई मुझसे। ये सारी चीज़ें ईजी नहीं होती हैं, कहने में ईजी लगती हैं, बट जब होती हैं तो इंसान मरने जैसा हो जाता है। उस मरने वाली सिचुएशन में भी मैंने खुद को कैसा मेंटेन रखा है वो यही सब, जैसे कि मतलब मेरे बाल वगैरह जो थे, मेरी बड़ी बेटी जब मुझसे अलग हुई थी ना, मेरे बाल वगैरह बहुत झड़ गए थे, इतने झड़ गए थे कि पूछो मत। लेकिन फिर भी मैंने ठीक ठाक रखा हुआ है, इतने हैं कि हाँ मतलब काम चल जाए, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बाल चले गए। तो वो सब रेमेडीज़, घर के रेमेडीज़ बहुत असरदार होते हैं और टाइम टू टाइम इंसान को करने चाहिए। ये जो मैंने जेल जैसा अप्लाई किया है ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। और अगर आपको देखना है ये कौन से इंग्रेडिएंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ फॉलो कर लो। फिर मैं अब डालना भी शुरू कर दूँगी, जब सब लोग फॉलो करेंगे तो फिर मैं करूँगी। अभी क्या लोग फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पर वॉच भी नहीं कर रहे। मैं कभी शॉर्ट डालती हूँ उसमें व्यूज़ भी नहीं आते, तो फिर मन नहीं करता वीडियो डालने का। सब लोग देखना शुरू कर दें तो फिर डालूँ मैं। इसको मैंने टाई अप कर दिया, मैं 1-1.5 घंटे बाद इसको वॉश करूँगी तभी भी आपको दिखाऊंगी रिजल्ट कैसे रहा। और यहाँ पे ना सुबह सुबह मैं ऐसे ही मेरी हनुमान चालीसा लगी रहती है। किंजल दवे करके सिंगर है ना, उनकी गाई हुई हनुमान चालीसा है। तो यही हमारे घर में सुबह में चलता रहता है। मम्मी को भजन सुनना पसंद है। मैं नहा के आ चुकी थी, मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद नहाई थी। और ये जो जेल मैंने लगाया था ना, मतलब ये घर का बनाया हुआ जेल था, ये आप कितने भी घंटे लगा लो, रात को भी लगा के सो सकते हो और आपके बाल इतने सुपर सॉफ्ट शाइनी सिल्की हो जाएंगे और झड़ने भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। शाम का टाइम हो गया था, मैंने कपड़े बदल लिए थे, देखो दिखाती हूँ, रात सी होने वाली है। और अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का थोड़ा प्लान है, थोड़ा काम कुछ ना कुछ शाम को बाहर का रहता ही है। तो सारा काम करके आके मैंने ये सूट पहना था आज, क्योंकि मैं कुछ वीडियो शूट करने के मूड में थी और ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है। डिटेल भी मैं आपको दूंगी, उससे पहले मैं बालों पे रिजल्ट दिखा दूं आपको। जो मैंने आज जेल लगाया था, देखो उसके बाद शैम्पू करने के बाद एक तो मैंने महसूस किया वॉल्यूम बहुत आ जाती है। दूसरा, ये जेल यूज़ करने से मेरे बाल झड़ने बहुत कम हो गए। नहीं, ये कोई खरीदा हुआ जेल नहीं है, कभी आपको लगे प्रमोशन है, ये मैंने खुद से घर में 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 रुपये की चीज़ों से बनाया है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सेकेंड चैनल जल्दी से फॉलो कर लो। रात के बज गए हैं अभी 9:45 बजे हुए हैं और मैं अपने कमरे में हूँ। हमेशा इस टाइम पे ज़्यादातर कमरे में होती हूँ, अपने शूट वगैरह करती हूँ। कुछ भी रील किसी दिन लगता है चलो रील शूट कर लें तो रील के लिए तैयार हो जाती हूँ। किसी के लिए लगता है चलो, किसी दिन लगता है चलो व्लॉगिंग कर ले, तो व्लॉगिंग तो वैसे मैं रोज़ ही थोड़ी बहुत तो आपसे बात कर ही लेती हूँ। और कभी मैं अपना क्या बोलते हैं कुछ न्यू चैनल के लिए भी कुछ कुर्ती वगैरह के रिव्यूज़ वगैरह शूट करते रहती हूँ। तो ये पीछे कुर्ती आई थी मेरी, शॉर्ट वीडियो शायद आ चुका हो, नहीं आया हो, मुझे सच में जब मैं शूट करती हूँ पता ही नहीं होता क्या चीज़ पहले डालूंगी क्या बाद में। तो नहीं आया हो तो आगे देख लेना, आ गया हो तो अच्छी बात है। ये कुर्ती पीछे आई थी तो आज सोचा इसी को पहन के तैयार हुआ जाए और कुछ शूटिंग वगैरह की जाए, कुछ रिव्यू वीडियो वगैरह बनाए जाए। रील तो शायद मैं इसमें एक बार पहले बना चुकी हूँ। और मैं जब ये मेरे नए कैमरा से शूट करती हूँ तो वाइट लाइट में शूट करती हूँ तो अच्छे कलर्स कैप्चर नहीं होते लिपस्टिक के, लेकिन जब मैं येलो लाइट में शूट करती हूँ तो इसके रियल कलर्स आते हैं। कि बहुत सा सामान मेरा पड़ा हुआ है, जब शूट करती हूँ ये रूम तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मम्मी कहती हैं यार तू क्या कर डालती है रूम का। और मुझे ना इस रूम को रेनोवेट करने का मेरा मन कर रहा है। मैं बहुत जल्द रेनोवेट करने का सोच रही हूँ, बहुत जल्द रेनोवेट करेंगे रूम। मन तो है कि किया जाए, बट
अभी थोड़ा सा खर्चा और थोड़ा सा वैसे भी अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम कहीं और शिफ्ट करें, ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। क्योंकि जब हम यूट्यूबर्स के यहाँ सामान बहुत हो जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे रह के सोचते हैं चलो भाई कुछ एकोमोडेशन वगैरह चेंज कर ले, क्योंकि 2 BHK में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर में इतना सामान हो गया, जबकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो सच बात है, क्योंकि सामान सच में ज़्यादा हो गया है। हम लोग के पैकेज वगैरह बहुत आते हैं। बार्टर पे वीडियोस पहले मैं बहुत करा करती थी, अभी भी, जो कि मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया है। बार्टर पे वीडियोस अभी भी होते हैं और आगे भी करूँगी, जैसे कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम कर भी लेते हैं। सो बहुत सामान हो गया है, घर छोटा लगने लगा है। और मेन चीज़ क्या है, शूट के लिए जगह नहीं है। और इसको मैं कितना भी साफ़ कर लूँ साइड के कॉर्नर को, लेकिन ये 3-4 दिन में गंदा हो जाता है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा सामान हो गया है ना। तो फिर जब जगह नहीं मिलती किसी को तो साइड टेबल पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख देता है। ये चीज़ हो गई है। स्टोर रूम 2 हैं लेकिन छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि जिन दिनों मैंने मीशो के साथ काम किया था, वापस से मेरा मीशो के साथ काम करना शुरू हुआ। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। सोच रही हूँ अकोमोडेशन चेंज करूँ। आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, घर चेंज करूँ या इसी को रेनोवेट करूँ? मुझे ज़रूर रिप्लाई करना इस चीज़ का। बाकी जूक के बैग तो मैंने आपको शेयर करे थे ना। इस वाले सूट पे लेके दिखाती हूँ आपको। जूक के बैग सच में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। मेरे पास जूक के बैग्स का काफ़ी सारा कलेक्शन हो गया है अब। मम्मी अभी आई है ना, तो मैं सोची मम्मी जब जाएंगी ना तो उनको भी मेरे जूक के बैग्स में से कुछ बैग्स निकाल के दूंगी। मेरे वैसे काफ़ी सारे तो मैंने गिफ्ट कर दिए। जैसे कि अभी दिवाली पे एक भाभी आई थी बॉम्बे से, आपको अगर याद हो तो, विवेक के फ्रेंड, उनकी वाइफ, तो उनको एक जूक बैग दे दिया। एक जूक बैग एक और पहचान वालों को दे दिया था। मम्मी को मैंने निकाल के 2 दे दिए हुए हैं। तो ऐसे करके मैं देती रहती हूँ, लेकिन कुछ अपने लिए भी रखती हूँ। ये वाला बहुत सुंदर है, इस गेटअप के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। इसका मैं प्रमोशन कर चुकी हूँ और बहुत जल्द वो आई थिंक गिव अवे का अनाउंसमेंट तो हो ही चुका होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरा ट्राइपॉड भी बस अब टूटने की तैयारी पे है। रूम पे बिल्कुल ध्यान मत देना। वो जो गली है ना बेड की उस साइड की, उसमें भी मेरे कपड़े लाइन से जमे हुए हैं। मतलब कौन से कपड़े जिनका मैं वीडियो वगैरह बनाने वाली हूँ वो मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं और रख दो तो फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसका ये बहुत ढीला हो गया, सीधा ही नहीं हो रहा है। सेम मैंने ट्राइपॉड खरीद लिया था वैसे, जब मैं इस बार दिल्ली गई थी ना तब सेम ट्राइपॉड खरीद लिया था। इस ट्राइपॉड की कीमत भी कोई मुझे पूछ रहा था। मजबूत लगता है इसका, ये देखिए ये वाला है, बहुत मजबूत है ये। अगर किसी ने बाय करना है, कोई अगर बाय करना चाहता है ना यूट्यूबर, तो ये डिजिटेक का है और इसकी कीमत कुछ 1600-1700 रुपये है। और ये बहुत अच्छा चला है। ये मैंने लिया था तकरीबन 1.5 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया होगा, और एक और नया ले लिया है। इसकी खाली इस पिन में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ढीला हो जाता है। बाकी ये बहुत बढ़िया है, इसके जैसा आपको ट्राइपॉड नहीं मिलेगा मार्केट में। अरे थी कि मेरा जो ब्रदर है उसको जाए जो है हो चुका है 1 साल। 12 मार्च को जिस दिन वो गया था उस दिन हम लोग सब बहुत अपसेट थे, और ना व्लॉगिंग की थी ना कुछ। और विवेक तो मुझे बार बार ये कह रहे थे मम्मी को याद ही मत दिलाओ, और सही बात है यार, वो परेशान होंगी जितना याद करेंगी। इस वजह से हमने ज़्यादा नाम नहीं लिया था। मंदिर में हम लोग मेरे डैडी गए थे, और बाकी तो क्या कर सकते हैं, इंसान जाता है एक बार वापस नहीं आता। ये सब देख के लगता है, पता है मेरे भाई की जब से डेथ हुई है ना, मेरा ऐसा मानना हो गया है कि लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है और जीवन को जी लेना चाहिए। कुछ रील्स में पता है कि थोड़ा सा समय निकाल के घूम लो, फिर लो, जीवन जी लो, जब घुटने काम नहीं करेंगे तब घूमोगे क्या, ऐसे एक रील भी है। और भाई के जाने से मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ व्हाट इज़ लाइफ, क्या लाइफ है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपने पति बच्चों के साथ खूब खुश रहिए, जो मन में आए वो पहनिए, क्यों परवाह करनी है किसी की कोई क्या कह रहा है। मेरे लिए भी बहुत बातें बनती है, इनफैक्ट अभी भी बनेगी इस ब्लॉग के नीचे, कि रेड लिपस्टिक लगा ली, अपने आप को क्या समझती है, भाई गया तो उसकी शिकन नहीं है, 1 साल बाद भी चेहरे पे बहुत शिकन है। आपने देखा हर चीज़ हम कैप्चर नहीं करते, ये सारी चीज़ें हमेशा कोई कैप्चर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपको दिखाई जाए, और अगर वो दिखा दो तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि आप तो इस मोमेंट पे भी कैमरा ऑन कर रहे हो, कितने बड़े नौटंकी हो, किसी तरह तो जीने दो यार, ऐसे मत करो। बट हाँ, इतना है कि बहुत सारे इंसिडेंट से पीछे जो मेरी तबीयत ख़राब रही है, जो मतलब आपको याद होगा मैं आए दिन हॉस्पिटल पहुंची हूँ, आए दिन मैं डॉक्टर के पास पहुंची हूँ, आधी आधी रात को। वो सारे इंसिडेंट से मैंने ये सीख ली है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जितना जी लो उतना अपना है। ये तो सच बात है।
मैं तो यही चाहती हूँ, मैं बहुत सी औरतें कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है। जी हाँ, मैंने मेरे पर्सनल ज़िंदगी में पर्सनल जो मेरा लोकल लेवल पे जो ग्रुप है और मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये तीनों चीज़ों से मैंने यही देखा है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन सब नहीं होती। मेरे जैसी औरतें मेरी सब्सक्राइबर्स में बहुत सारी हैं। कुछों के तो नाम मुझे मुंह पे याद है, संध्या दीपक, निधि मगौन, मनीषा भारद्वाज, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो औरतों को सपोर्ट करती हैं और औरतों की कामयाबी में खुश होती हैं। लेकिन कुछ औरतें हैं जो समाज में ये चीज़ की कहावत को आज भी सच बनाए रखी हुई हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्यों ना मैं तो ये चाहती हूँ कि क्यों ना हम सब औरतें अपने पाँव पे खड़े हों, हम सब औरतें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। अगर हमारा मन करे हमें ये पहनना है तो हम ये पहने, वो पहने, ये करें, वो करें, अपने पति के साथ यहाँ घूमें, वहाँ घूमें, अपने बच्चों के साथ घूमें, जो मन में आए करें, जो मन में आए खाएं। यही तो ज़िंदगी है। सेविंग तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं तो क्यों ना स्पेंड करें अपने ऊपर, क्यों ना हम उन मोमेंट्स को जी लें। सिर्फ पैसे से नहीं होते हैं मोमेंट, जो कि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छे से रहना, खुश रहना, अपने हॉबीज़ को टाइम देना, खुद को टाइम देना, बच्चों को, पति को टाइम देना। ओवरऑल कहने का मतलब है खुश रहो यार, बस। मैं तो सबको खुश देखना चाहती हूँ और बहुत खुश होती हूँ लेडीज़ को आगे बढ़ते हुए देख के। आप लोग भी ट्राई करो, यूट्यूब पे आओ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी इनकम पे या मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ कि मैंने कैसे अपना चैनल शुरू किया था, कैसे मैं आगे बढ़ी, कैसे मैंने पैसा कमाना शुरू किया, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। ये देखिए, वाइट लाइट में लिपस्टिक जस्टिस नहीं करती है। चलो आपको बैग दिखाती हूँ। ये मैं आपको वैसे दिखा चुकी हूँ, पहली बार नहीं दिखा रही हूँ, बट ये बैग क्या ऑसम लगता है सच्ची यार। देखो ज़रा, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। ज़ू बैग्स आर ऑसम, ये तो सच बात है। और इस वाली कुर्ती को ना मैंने पैर अप किया है। ये नीचे एक मेरा वो है स्कर्ट टाइप ऑफ रेयॉन का, जो मैंने मीशो से बाय करा था। और ये जो कुर्ती है ये कहाँ की है, तो इसकी डिटेल के लिए आप मेरे नए चैनल पे और इस चैनल पे दोनों पे ही आएगा ये कुर्ती का हॉल वीडियो, वो आप चेक कर लेना। समर कलेक्शन, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। चिकन की सीक्वेंस वर्क की कुर्ती है, सुंदर लग रही है ना। और इसमें से अगर मैं थोड़ा सा और अखबार निकाल दूँ, इसका लुक अच्छा आएगा। इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, नहीं लिंक नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो आप वो वीडियो चेक नहीं करोगे। कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और ये बैग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इट्स अ इंडियन टाइप ऑफ लुक आ रहा है पूरा इस स्कर्ट से। तो ये रेयॉन की स्कर्ट आप भी ऐसे अलग से बाय कर सकते हो, 2-4 कलर में बाय कर लो। जैसे कि ये अमेजन पे भी अवेलेबल है, मीशो पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है। कहीं से भी ऐसी रेयॉन की एक स्कर्ट, देखो ये फॉयल प्रिंट वाली स्कर्ट है रेयॉन कपड़े की, और ऊपर से आप फिर कोई भी कुर्ती पैर अप करो, ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ, या फिर आप ऑक्सीडाइज चूड़ियाँ भी पहन सकते हो। और इस टाइप का एक जूप बैग, या तो फिर कोई भी बैग चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जूप बैग ही चलेगा। इट्स ब्यूटीफुल बैग ना, वाओ, इट्स अमेजिंग। सी, ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें मैं आपको कोई जूप बैग का लिंक नहीं देने वाली हूँ। ये सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है इस कुर्ती के ऊपर, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन के बाद ईयरिंग डाले मैंने, बहुत टाइम के बाद। कैसे लग रहे हैं अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि व्यूज़ के लिए आप ये करते हो, व्यूज़ के लिए आप वो करते हो, तो फिर तो मुझे जब 12 तारीख को भाई को गए 1 साल हुआ तो व्लॉगिंग करनी चाहिए थी ना। अगर मैं व्यूज़ के लिए मरी जा रही होती तो कुछ बढ़िया सा टाइटल रखती, धमधमाता हुआ, और कुछ बढ़िया सी लाइन लिख के और व्लॉग डालती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस दिन मुझे व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया। शायद आपको थोड़ी चिटचिट ज़्यादा लगी होगी, लेकिन कभी कभी लाइफ में मोटिवेशनल टॉक्स तो होनी ही चाहिए। रोज़ रेसिपी, रोज़ सब कुछ क्या शेयर करना। लाइफ में मोटिवेशन हम एक दूसरे को देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बाल एकदम सुपर सॉफ्ट शाइनी हो रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में देखना बिल्कुल मत भूलना। लव यू, बाय बाय।